दिल्ली के सरकारी स्कूल से रिटायर्ड एक टीचर ने अपने आप को बिजी रखने के लिए इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की एक दुकान खोली और उन्हें फिर ये पता चला कि हैवेल्स नाम की एक छोटी सी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कोई बेचना चाहता है। तब इन्होंने उस कंपनी को 7 लाख में खरीद लिया और रिटायरमेंट के बाद अपनी मेहनत के दम पर उस फैक्ट्री को ऊंचाई पर लाकर खड़ा कर दिया, जिसे हम हैवेल्स के नाम से जानते हैं। और आज इस कंपनी की नेटवर्थ 1.4 बिलियन US$ है। लाइट, स्विचेज, इलेक्ट्रिक सर्किट, किचन अप्लायंसेस, फैन, एयर कूलर, ये सब प्रोडक्ट हैवेल्स प्रोड्यूस करती है। दोस्तों, अगर इंडिया में इलेक्ट्रिक की कंपनी की बात करें तो लोगों के दिमाग में सबसे पहले हैवेल्स ही आता है। हैवेल्स एक इंडियन ब्रांड है जो कि 75 सालों से इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री पर राज कर रही है और इसके प्रोडक्ट की क्वालिटी एंड एडवांसमेंट की वजह से पूरे दुनिया में हैवेल्स का नाम टॉप पर लिया जाता है। एक छोटे से इलेक्ट्रिक स्टोर से शुरू होने वाली हैवेल्स की स्टोरी वाकई में काफी इंस्पायरिंग है। तो आइए समझते हैं कि हैवेल्स के सक्सेस का राज क्या है। तो कहानी की शुरुआत होती है 1948 से। हवेली राम गांधी द्वारा इस कंपनी की शुरुआत की गई थी। हवेली राम गांधी स्टार्टिंग के दिनों में व्हाइट लेबलिंग का काम करते थे, जिसका मतलब है दूसरे देशों से इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट को इंपोर्ट करते, उस पर हैवेल्स की ब्रांडिंग करके उसे बेचते थे और फिर जैसे जैसे कंपनी की ग्रोथ बढ़ती गई फिर वो इंपोर्ट करने की जगह पर खुद मैन्युफैक्चर करने लगे। हैवेल्स के प्रोडक्ट की क्वालिटी काफी अच्छी होती थी, इसलिए मार्केट में इस ब्रांड का नाम बहुत जल्द ही फेमस हो गया। और तब आता है कहानी में ट्विस्ट। तो ऐसा हुआ कि हवेली राम की वाइफ का डेथ हो गया और साथ ही उनके बेटे ने भी सुसाइड कर लिया और इसके बाद हवेली राम ने अपने बिजनेस से इंटरेस्ट खो दिया और कंपनी की डाउनफॉल शुरू हो गई। इधर हैवेल्स की डाउनफॉल शुरू थी और दूसरी तरफ गुप्ता जी एंड कंपनी के नाम से एक और इलेक्ट्रिकल कंपनी मार्केट में आ चुकी थी, जो कि काफी रैपिड एक्सपेंशन कर रही थी। गुप्ता जी एंड कंपनी, जिसके फाउंडर कीमत राय गुप्ता थे। गुप्ता जी एंड कंपनी ग्रो तो बहुत अच्छा कर रही थी, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये थी कि ना तो वो मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली माल खरीदते थे और ना ही उनके पास ऐसा कोई नेटवर्क था जिससे कि वो बड़े कस्टमर को सेल कर सकें। यानी कि गुप्ता जी एंड कंपनी मिडिल मैन का काम करते थे, जिसका काम रिटेलर से खरीद करके कस्टमर को बेचना था। और कीमत राय गुप्ता को ये बात बहुत जल्द समझ आ गया कि ये बिजनेस ऐसे तो ग्रो नहीं कर सकते। तब कीमत राम गुप्ता ने खुद रिसर्च करना शुरू किया तो उन्हें ये पता चला कि इस इंडस्ट्री की रियल ग्रोथ तो मैन्युफैक्चरिंग में छुपी हुई है। तब उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में सोचना शुरू किया और उन्हें हैवेल्स कंपनी के बारे में पता चला, जिसका की डाउनफॉल चल रहा था। तब कीमत राम गुप्ता ने हैवेल्स कंपनी को उसकी कीमत दे करके खरीद लिया और इसके बाद कीमत राम गुप्ता ने एक डूबी हुई कंपनी को दुनिया की टॉप कंपनी में लिस्ट कर दिया। तो आइए अब जानते हैं जिसके वजह से ये कंपनी इस मुकाम तक पहुंच पाई है। जब हैवेल्स कंपनी बिक रही थी तो क्यूआरजी के पास इतना पैसा नहीं था कि वो उसे खरीद पाए, तो क्यूआरजी ने कंपनी खरीदने की जगह पर उसका ब्रांड नेम खरीद लिया। यानी कि क्यूआरजी ने ना ही कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदा और ना ही उनके एसेट्स, बल्कि केवल 7 लाख देकर उसका ब्रांड खरीद लिया, क्योंकि क्यूआरजी ये जानते थे कि अगर वो खुद का ब्रांड बनाने लग जाएं, मार्केट में हैवेल्स जैसी रेपुटेशन एंड ट्रस्ट बनाने में बहुत सारा पैसा और टाइम लग जाएगा। इसलिए उन्होंने ब्रांड ही खरीद लिया। और दोस्तों, ब्रांड खरीदने के बाद मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्यूआरजी ने एकदम से बड़ी बड़ी फैक्ट्री नहीं बनाई, क्योंकि उन्हें मालूम था फैक्ट्री बनाने के लिए जमीन, मशीनरी, लेबर पर उन्हें काफी खर्च करना पड़ेगा, जिससे कि रिस्क भी उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा। और कोई भी बड़ा बिजनेसमैन वो बिजनेस के स्टार्टिंग दिनों में कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए क्यूआरजी ने बिजनेस को आउटसोर्स किया और जैसे जैसे बिजनेस स्टेब्लिश होता गया वैसे वैसे वो अलग अलग जगह पर फैक्ट्री खोलते गए। दोस्तों, 90s के दौरान में लिबरलाइजेशन के बाद इंडियन मार्केट में कई नए कंपनी की शुरुआत हुई और साथ ही कई चाइनीज ब्रांड ने भी अपने प्रोडक्ट को बेहद सस्ते दामों पर मार्केट में इंटर किया, जिससे कि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। ऐसे में चाइनीज कंपनी से कम्पिटिट करने के लिए कई सारे इंडियन कंपनी ने अपने प्रोडक्ट की प्राइस को घटा दिया। हालांकि जैसे जैसे प्रोडक्ट की प्राइस नीचे घटती गई उनकी क्वालिटी खराब होती गई, लेकिन इन दूसरी कंपनीज के प्राइस वार में हैवेल्स नहीं पड़ा, क्योंकि हैवेल्स कंपनी को ये बात स्टार्टिंग से ही क्लियर था कि किसी भी हाल में क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं करना है। यानी जब देश में सारी देसी और विदेशी कंपनियां सस्ते प्रोडक्ट बना रही थी, उस समय हैवेल्स ने अपना पूरा फोकस केवल हाई क्वालिटी एंड प्रीमियम प्रोडक्ट बनाने पर रखा और अपने डिफरेंट अप्रोच के दम पर सारी कंपनीज को पीछे छोड़ दिया। और ये कंपनी कभी भी एक कैटेगरी या प्रोडक्ट पर डिपेंड नहीं रही, बल्कि समय समय पर अलग अलग कंपनी को एक्वायर करके अपने बिजनेस को एक्सपेंड करती गई। और यही इनकी सक्सेस का राज है। जय हिंद, वंदे मातरम।